हेयर, मेकअप, लिप ग्लॉस, जल्दी लाइव। इजी नहीं है स्टार बनना, लेकिन अब इजी हो सकता है। कैसे? जल्दी लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए, इंडिया का पहला सोशल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। टैलेंट दिखाओ, फैंस बनाओ और पैसा कमाओ। तो देर किस बात की, बन जाओ सुपर से भी ऊपर। अब हम बनेंगे आत्मनिर्भर भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी भारत। मैं हूं आपके साथ शिखा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, मगर इससे पहले एक नजर डालें हेडलाइंस की ओर। भाजपा की नवगठित प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक शुरू। रक्षा मंत्री ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण व्यवस्था पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा 2015 को मूल वर्ष मानते हुए कराए चुनाव। उषा मित्तल और प्रीति अडानी बन सकती है विजिटिंग प्रोफेसर। बीएचयू महिला अध्यक्ष केंद्र की ओर से प्रस्ताव भेजने की तैयारी। निजीकरण के विरोध में बैंकों में 2 दिनों की हड़ताल। बैंक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर निजीकरण का किया विरोध। उन्नाव में पेट्रोल पंप कर्मी और ग्राहक के बीच विवाद। घटलौती को लेकर ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मी में हुई थी कहासुनी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी नवगठित प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक लखनऊ के प्रतिष्ठान में आयोजित की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पंचायत चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बैठक का खास महत्व है। इसी के साथ सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्य समिति का उद्घाटन किया। इसके बाद होने वाले सत्रों में प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अंतिम में योगी सरकार की ओर से 4 साल में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, गरीब कल्याण के क्षेत्र में लागू योजनाओं को भी राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल कर मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर की गई आरक्षण व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने असहमति जताते हुए रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण व्यवस्था 2015 के आधार पर की जाए। कोर्ट ने सरकार से अगले 10 दिनों में मामले पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पंचायत चुनाव आगे खिसकाए जा सकते हैं। बता दें कि चुनाव को लेकर 25 से 27 मार्च तक अधिसूचना जारी होनी थी, पर अब ऐसा संभव नहीं लगता। बीएचयू सामाजिक विज्ञान संकाय स्थित महिला अध्ययन केंद्र में स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल की पत्नी उषा मित्तल और गौतम अडानी की पत्नी प्रीति अडानी को विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने की तैयारी चल रही है। संकाय की ओर से अभी फिलहाल नीता अंबानी को प्रस्ताव भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर वो किन्हीं कारणों से प्रस्ताव को खारिज करती हैं, तो उषा मित्तल और उसके बाद प्रीति अडानी को विजिटिंग प्रोफेसर बनाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। बहराइच में 12 साल के बालक को तालिबानी सजा दी गई। बता दें कि मोबाइल चोरी के आरोप में खंबे से बांधकर केबल और लोहे के तार से पिटाई की गई। और इतना ही नहीं, पिलास से बच्चे के नाखून तक उखाड़ डाले। बेदर्दी से सिर को कई बार दीवार में टकराया। जब बच्चा बेहोश हो गया तो उसे होश में लाकर फिर पीटा। वहीं बच्चे के शरीर पर बने निशान क्रूरता की दास्ता कह रहे हैं। हैवानियत की हदें पार कर बच्चे को सजा दी जाती है। वहीं गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला नपारा इलाके के केशवापुर का है। जी, वैसे तो इसकी एक गंभीर चोट मुझे जहाँ तक लग रही है कि सर में लगी है जी, क्योंकि इसको 2-3 बार अभी उल्टी आ चुकी थी। तो हो सकता है कि सर में चोट हो, और बाकी उसके बाएं पसली में सूजन है। हो सकता है कि बाएं पसली में फ्रैक्चर हो जी, और बायां कंधा भी नहीं उठा पा रहा है, तो मुझे लग रहा है बाएं कंधे में फ्रैक्चर हो सकता है जी। और बाकी पूरे शरीर में मल्टीपल एब्रेजन्स हैं। ये है, पेट पे है, पीछे भी है, पैर में है, और नीचे वाले दाहिने अंगूठे में भी कटा हुआ है। तो ओवरऑल मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजरी है बच्चे को। आगरा में शादी की रस्मों के बीच दुल्हन ने शादी करने से इनकार किया, तो वहीं दुल्हा बाराती के मामले को लेकर थाने पहुंचा। बैंड बाजों के साथ दूल्हे का घुड़चढ़ी कार्यक्रम हुआ था। वहीं बारातियों का खाना पीना होने के बाद शादी में रस्में शुरू हुई थी। 7 फेरों के कार्यक्रम पर दुल्हा के 7 फेरे लेने से दुल्हन ने मना कर दिया। दुल्हन के परिजनों का आरोप है कि दूसरे लड़के के साथ शादी तय हुई थी। वहीं शादी में कोई और दूसरा दुल्हा बनकर आया।
बता दें कि कानपुर नगर से बाह तक बारात आई थी। दूल्हे के परिजन और 12 से ज्यादा लोगों की संख्या में बाराती थाना परिसर पर एकत्र हुए और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। दूल्हे के परिजनों ने लड़की वालों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। क्या मामला, शादी आज जब वो लोग भेज नहीं करें, विदा नहीं देंगे, लड़की मना कर रही है, मना करें, शादी नहीं करेंगे। आपने इसकी तहरीर पुलिस को दी है? जी दी। कोई कार्रवाई हुई? हाँ, मदद कर रही है। उन्नाव में पेट्रोल पंप कर्मी और ग्राहक के बीच विवाद हुआ। घटतौली को लेकर पेट्रोल पंप कर्मी में कहासुनी के बाद मारपीट हुई। विवाद के बाद ग्राहक में 24 से ज्यादा लोगों के साथ पंप कर्मियों पर हमला किया गया। वहीं ये घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह दोनों पक्षों के बीच घटतौली को लेकर मारपीट हो रही है। वहीं इस खूनी झड़प में कर्मियों के साथ कई पेट्रोल कर्मी घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस के आने से पहले हमलावर फरार हो गए। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की खोज कर रही है। पूरा मामला चतुर्भुज फिलिंग स्टेशन का बताया जा रहा है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस उतरी है। बता दें कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय बैंकों की हड़ताल है। वहीं सोमवार और मंगलवार को बैंकों की हड़ताल रहेगी। राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी और अधिकारी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम बैंक के यूनियंस के पदाधिकारियों ने कहा है कि निजीकरण से आम आदमी को नुकसान होगा और उद्योगपतियों के हाथों में बैंकों की कमान आ जाएगी। सरकार नहीं मानी तो यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी। ये हमारी हड़ताल ऑल इंडिया बेसिस पे है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज 15 और 16 की जो स्ट्राइक है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के बैंकों के अंदर जो 9 यूनियन कार्य कर रही हैं, जिसमें 5 वर्कमैन की हैं और 4 ऑफिसर्स की हैं, वो 10 लाख कर्मचारी करीब इसमें भाग ले रहे हैं। और हमारा विरोध गवर्नमेंट की नीतियाँ जो कि प्राइवेटाइजेशन है, उसके अगेंस्ट हम विरोध कर रहे हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन न किया जाए। ये हड़ताल अभी इस बार बजट में हमारे वित्त मंत्री ने 2 सरकारी बैंकों का और एक इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा छेड़ा है। इस कारण से ये समस्त बैंक कर्मचारी, इंश्योरेंस वाले, बीएसएनएल वाले सारे कर्मचारी इकट्ठा होकर और हम हड़ताल कर रहे हैं। सिद्धांतों की लड़ाई है, तो इसीलिए वो लड़ाई किसी से भी हो सकती है। ये हमारी जो हड़ताल है ये सोमवार और मंगलवार 15 और 16 मार्च को है और आगे जरूरत पड़ी तो हम फिर आगे इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए भी जा सकते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कनावनी इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। वहीं मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। बता दें कि झुग्गियों में पॉलिथीन और कबाड़ के गोदाम बने हैं, जिस कारण आग तेजी से फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस भी राहत कार्य में जुटी। 2 बैंकों और 1 बीमा कंपनी के निजीकरण के विरोध में जिले की सभी बैंक शाखाओं में आज ताले लटकते रहे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और आर्यावर्त बैंक कर्मचारी एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन कर निजीकरण का विरोध किया। वहीं बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के रीजनल सेक्रेटरी विजय अवस्थी ने कहा है कि सरकार का ये फैसला बैंक विरोधी है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए यूपी भारत। नमस्कार। रेडी, चेक, हेयर, मेकअप, लिप ग्लॉस, जल्दी लाइव। इजी नहीं है स्टार बनना, लेकिन अब इजी हो सकता है। कैसे? जल्दी लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए, इंडिया का पहला सोशल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। टैलेंट दिखाओ, फैंस बनाओ और पैसा कमाओ। तो देर किस बात की, बन जाओ सुपर से भी ऊपर। अब हम बनेंगे आत्मनिर्भर भारत।